Neha. Neha, please write your branch name. Neha Meena. Yes, ma'am. Please write your branch name. Yes, ma'am. Yes. સર હા બોલો સર યુ વિલ લર્ન એપ માંથી પણ આજે લોગિન નથી થતું અને વેબસાઇટ માંથી પણ નથી થતું. હા હા એના પર Video કામ link. ચાલે છે હમણાં થોડો ટાઈમમાં ચાલુ થઈ જશે હા ને. હા 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 ને એ ટેકનિકલ માણસે વાત કરી લીધી છે તો એ લોકો બધું રિઝોલ્વ જ કરે છે હા ને. ओके ओके सर हाँ बोलो कौन. सर मैं इतिशा बोल रही हूँ सर, इनको बोलो ना अपने ब्रांच का नाम लिखे, ये लोग नाम नहीं लिख रहे हैं ब्रांच का। अच्छा ठीक है मैं बोल देता हूँ और अपने एक ही बार बोलने का, बार बार नहीं बोलने का, उसके बाद रिमूव कर देने का उनको ओके सर। है ना. ના પણ એવું ના હોય. इतिशा मुझे होस्ट बनाओ दो. यस सर। हाँ આમ ક્લિક કર્યું છે ને ત્યારે બે એન્ટર. अरे इतिशा कृतिका को होस्ट बना दिया है. कृतिका सर बाय मिस्टेक हो गया, कृतिका सर को होस्ट बनाना। ના સર તો નહીં બના. कृतिका अभी तुमको ये सेशन लेना पड़ेगा आज का. सॉरी सर। चलो कोई नहीं ठीक है. चलो विल वेट फॉर 5 more minutes. ठीक है तब तक आप अपने जो अपना पीएम का मेन पैम्पलेट है 1 and 2 वाला वो निकाल लो, साथ में एक नोटबुक जैसा जो आपको एग्जाम के वक्त मिल जाए, या तो अपने घर की दीवार पे लिखना चालू कर देना क्योंकि दीवार तो रहेगी, बुक रहे ना रहे. बराबर. हाँ मोक्ष पाछળ બહુ જ ખાલી જગ્યા દેખાય છે. યુનિટ 1 2 3 4 બધા સેમિસ્ટર ટીવાય સુધી કવર થઈ જશે તારે, પણ આમ બાયફર્કેશન આપજે પછી પેલું ટીવાય માં એસવાય નું ના વંચાઈ જાય. બરાબર છે સર. ગુડ મોર્નિંગ. આ કેશાએ તો પાછળ મને લાગે ચીટ લગાવવાની ચાલુ કરી દીધી લાગે. કેશા આ દિવાલ સર ફોટોસ છે મારા. તારા ફોટો છે? હા. કેમ ભૂલી જાય છે પોતે કેવી દેખાય છે? ના નાનપણની બધી યાદો રહે ને એટલે. અરે બાપ રે ક્રિએટિવિટી દુકાન. એટલે આમ પોતાને જોવાનું ને કે જો ધીરે ધીરે કેટલા આપણે ખરાબ થતા જઈએ છે. એ જો પહેલા કેટલા ડાયા હતા, પછી થોડા બગડ્યા, પછી સાવ બગડી ગયા. સરસ. અને લગન થશે પછી બીજાને બગાડીશું. વેરી ગુડ. આ દીપ અનમ્યુટ કરતો દીપ. હા બોલો સર. હા દીપ વચ્ચે તે મેસેજ કર્યો છે ને પેલા એમસીક્યુ ના આન્સર્સ માટે, હા ને, તો એ આજે સાંજે આવી જશે. આજે इवनिंग સુધી आपके जो भी एमसीक्यू वाला जो पैम्पलेट आपको दिया ना थियरी वाला,
तो उसका आंसर की एक हाँ, पीडीएफ, आंसर की पीडीएफ है ना आपके ग्रुप में, हम भेज देंगे, बराबर, जिसमें तीन थियरी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएगी। पास्ट 5 इयर्स के जो पेपर सेट दिए ना आपको, वो सब उसमें कवर हो जाएगा आंसर की, बराबर, डन। ग्रुप बनाते हैं। चलो आई गेस सब लोग आए, 2 मिनट और राह देख लेते हैं, हमारी जनता तो ऑब्वियसली 5-10 मिनट लेट आएगी। तो आपके कोई कंसर्न, कोई थॉट्स, आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें पीओएम के रिगार्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशन? चल रहा है, चल रहा है सर, चल रहा है ऐसा कुछ? कोई भी थॉट्स नहीं है, बराबर है सब कुछ? मेरे को होस्ट सबको फटाफट प्लीज ऐड करना चालू कर दो, बहुत सारे वेटिंग में, देखो 35 लोग वेटिंग में है। हमारे इंडिया की पब्लिक जो है ज्यादा लाइन में खड़ी नहीं रहती है, वापस चली जाएगी, ऑफलाइन हो जाएंगे वो। रुक जाओ, अच्छा इतिशा को होस्ट बना देते हैं, रुक जाओ इतिशा, इतिशा, ताकि आप फटाफट ऐड कर सको सबको। ओके ठीक है इतिशा, बना दिया को होस्ट, ऐड कर दो सबको फटाफट, जल्दी जल्दी। जिन लोगों ने अपने नाम के आगे या पीछे ब्रांच नेम नहीं लिखा है, एब्सेंट चला जाएगा, चेक कर लो, नहीं किया तो रीनेम करके ब्रांच का नाम लिख दो। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सब अपने कैमरा ऑन कर दो जरा, बहुत सारे के कैमरास अभी भी ऑफ है। अभी ये साल का एंड है, फिर अगले साल मिलना है हमें, तो ये साल का चेहरा दिखा दो। कौन नहीं दिख रहा है? स्वीटी नहीं दिख रही है सुभानपुरा से, जूही नहीं दिख रही है, पार्थ मोदी नहीं दिख रहा है, सुचिता प्रतापनगर, दर्शन निजामपुरा। दर्शन तू तारे खाली आंगળી બતાવશે તો બી ચાલશે। दर्शन फ्रॉम निजामपुरा। Nupur Shah, mention your branch name. हाँ नूपुर, कासाला तुम्ही ऐसा करतोस? चलो जल्दी चेहरा दिखाओ जरा, पता तो चले वही है, पता चला 3 इडियट जैसे दूसरे आ गए, पढ़ के चले गए। त्रिलोक, चेहरो जतो રહ્યો त्रिलोक। આ નુપુર કેમ ગુજરાતી કોન્જોરિંગ નું ઓડિશન આપે છે અંધારામાં? श्रुति प्रतापनगर, आयुषी ओपी रोड, मनन, दिव्या फ्रॉम ओपी रोड, दिव्या फ्रॉम ओपी रोड ने तो अपना प्रोफाइल पिक्चर रख के चली गई है। सर हमारा प्रोफाइल पिक्चर है सर, वेरी गुड सरस। चलो जल्दी जल्दी, सृष्टि कैमरा ऑन करो, प्रतापनगर, सृष्टि, श्रुति, कम देखा था नहीं बता?
चलो फाइन, तो जरा रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है, वेरी गुड, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू हो गया है, तो फाइन, विल स्टार्ट द लेक्चर। अब मेरे अपने एंड से आपको एग्जाम के रिगार्डिंग गाइडलाइंस शेयर करूं, उससे पहले आपके कुछ थॉट्स, आपके कुछ क्वेरीज, कुछ है जनरल क्वेश्चंस, गलती से दिमाग में आ गए हो कुछ भी, कोशिश करो जरा। अब्बास? नो सर, कશું નથી? नहीं। अच्छा, तो कैसन करेंगे हम प्रिपरेशन एग्जाम के लिए? पहले सर पैम्पलेट रीड करेंगे, फिर आपने जो मटेरियल दिया है तो उसमें जाएंगे। फिर जाके क्या करेंगे जिंगा लाला? नहीं सर, जो पहले के है वो करेंगे, जैसे जितना मार्क है ना पहले उतना पढ़ेंगे, नहीं होगा फिर उसको मार्क करेंगे, ऐसा है। ठीक है, ओके, हो गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुन लेना, बराबर है? रीमा बस बीजा ने પછી જો હવે ध्यान આપો અહીંયા, हाँ ना? हाँ, सरस। अब तो सबसे पहले आपको है ना, आपके इंडिविजुअल, आपका जो बीकॉम का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसमें लास्ट वीक थोड़ा कोशिश करना। लास्ट वीक बहुत सारे, अभी तो ग्रुप में इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हो सर कि कौन सा देखे और कौन सा ना देखे, बराबर? तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको है ना एक मैसेज भेजा है, अलर्ट, अलर्ट, ऐसा लाल बत्ती वाला ऐसा सिंबल भेजा था आपको, बराबर? उसमें है ना मैंने आपको मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स, मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स, अब बस जो पहला आ वस्तु જોવાની છે, પેમ્પલેટ માં સીધું नहीं જતું રહેવાનું। પેમ્પલેટ कैसा पता, दरिया जैसा है, अपने को दरिया में नहीं जाने का, अपने वडोदरा वाले अपने सूरसागर पे चालू करने का, बराबर? अपना सूरसागर एकदम छोटा सा, स्वीट एंड सिंपल, बराबर? तो सबसे पहले ये दरिया में आप कूद मत पड़ो, ओ पेम्पलेट गभराई जशो। पीओएम नो ऑब्वियसली सिलेबस તમે જોશો કેટલો લાંબો છે, और अपने को पता ही, अपनी आदत है लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ाई करने की, बराबर? उसमें कुछ गलत भी नहीं है, हम बिजी लोग होते हैं, दूसरे 10 काम होते हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं हम, કેટલું लॉकडाउन में काम सीख्યું है नવું नવું, बराबर? तो उस स्किल को हम बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है थोड़ा समय पढ़ाई को कम मिलता है, बराबर है? ईशा कारेली बात बराबर છે વાત? एकदम बराबर है सर, તમે જે બધું કહો સર, कभी कभी लगता है आप ही भगवान हो, बराबर है? तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये, अगर आपको मैसेज ना मिले तो मैसेज मुझे करना है कि सर हमको नहीं મળता है, तो वो मैं आपको इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे आपको वो मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसमें यूनिट 1 के कुछ 3-4 टॉपिक और यूनिट 2 के 3-4 टॉपिक, कुछ 6-6, 7-7 टॉपिक है, उसमें से मैंने 2-2, 3-3 टॉपिक आपको बताया, वो आपको पहले करने के। ए टॉपिक पहला करो ने, लिख देना, अपनी घर की दीवारों पे लिख देना, किसी और की घर की दीवार नहीं, अपने घर की दीवार पे लिख देना कि वो टॉपिक में से 50% गारंटी है, मिनिमम 50% गारंटी। और आपको पता ही है, आपका मेरे साथ हर बार एक्सपीरियंस होता ही है, मैं आपको जो टिक करवाता हूँ, बट ऑब्वियसली अपने को कुछ ऐसा पावर नहीं है, सुपर पावर नहीं है अपने पास, कुछ ऐसा तांत्रिक वांत्रिक हमने कुछ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन ये पास्ट ईयर के जो पेपर सेट होते हैं, बराबर, उसी का एनालिसिस करके, और हम पिछले इतने सालों से जो जुड़े हुए हैं ये आपके एग्जाम से, तो हमको पता होता है। और जैसे कि ये बार भी जो टीवाई की एग्जाम हुई, तो हमने देखा ना कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे थे, तो वही अगले साल हम स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे कि देखो अब ये पैम्पलेट में से, ये पैराग्राफ में से भी आता है, तो वो हमारा एक्सपीरियंस हो गया, एंड दैट इज द रीजन आपका बेनिफिट होता है हमारे साथ जुड़ने का, कि हमारा एक्सपीरियंस आपको यूज हो जाए, बराबर? तो गद्दा मजूरी की तरह, बराबर, पागलों की तरह पैम्पलेट के हर पेज, फर्स्ट पेज से चालू मत करना, स्मार्ट वर्क, अपने स्मार्ट वर्क वाले लोग हैं सब, हार्ड वर्क नहीं करना है, बराबर? तो पहले वो जो टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक्स आप चालू करो, 5 या 6 टॉपिक है जिसके मिलके कुछ 25 या 30 पेज होंगे, टोटल 60+ पेजेस हो जाएंगे आपके, उसमें से खाली ये शॉर्ट लिस्टिंग किया है 25 से 30 पेज, એટલે અડધું ટેમ્પલેટ વાંચો ને તો તમારા 50% तो गारंटी આવી જ જાય આરામથી। और ये आपने देखा होगा ना, तो जो मैंने वो लिखवाया ना टॉपिक, वो 12th स्टैंडर्ड के ही है, એટલે એક જ વાર તમે વાર પણ ના લાગે, નઈ ચીજ આ પढ़ोगे ना तो थोड़ा टेंशन, क्या नવું नવું क्या याद रखવાનું, समझ रहे हो? माइंड गेम्स थोड़ा खेल रहे अपने,
पुरानी चीजें पढ़ रहे और पुरानी चीज पढ़ के मार्क्स सिक्योर कर रहे पहले नहीं आता पहला पेલું टारगेट सर पास पहला થઈ જાય એટલે टेंशन नहीं तो पहला ये करोगे ना तो आपके 12 तो क्रॉस हो जाएंगे એટલે एक तो शांति हास पास सबसे पहला जो टारगेट होता है हर किसी का जिसको मार्क्स लाने हो या ना लाने हो 12 तो क्रॉस हो जाए मतलब शांति पहला लेवल पार बराबर तो पहले वो करना क्या जो मैंने मैसेज भेजा है जो मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स जो मैंने आपको लिख के दिए टॉपिक लिख के देखिए पैम्पलेट में वो लखी पण आपने यूनिट 1 टॉपिक नंबर दिस और उसका नाम तो एक टॉपिक पहला वांचवानो और उसके अंदर भी अंडरलाइन किया है नहीं किया होगा तो आप मुझे बोलना मैं आपको वापस है वो भी भेज दूंगा अंडरलाइनिंग किया हुआ बराबर हाँ ईशा बोलो कई હતું अनम्यूट करो હા સર કારેલીબાગ વાળા ગ્રુપમાં નથી આવ્યો એ મેસેજ हाँ तो હું મોકલી દઉં છું ચલો એ મને હમણાં ગઈકાલે જ વિકી સરે એડ કર્યું એમાં તો કઈ વાંધો નહીં તો હમણાં આ સેશન પતે એટલે હું ફોરવર્ડ કરી દઉં એની અંદર बराबर છે डन ठीक है चलो तो एक ये अच्छा ऐसा बोलते रहने का तो पता चले बराबर चलो तो वेरी गुड ईशा ने बताया तो कारेलीबाग ग्रुप में अपने फॉरवर्ड कर देंगे उनको ये आईएमपी वाला जो मैंने मैसेज भेजा है वो आप सब लोग चेक कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट मिनट पे पढ़ाई करनी है इसलिए वो आप करोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है પેલું 12th માં કેવું હતું બોર્ડ પેपर सेट सॉल्व करता था बराबर तो वैसे इसमें ये बोर्ड पेपर सेट जैसा ही है एनालिसिस करके दिया है नहीं जो लोग 12th में भी मेरे साथ पढ़े हुए आपको पता होगा अब ओसीएम में टॉप 20 क्वेश्चंस आप्या था इको में टॉप 20 क्वेश्चन क्या 20 कर लेवाना तुम्हारे गारंटीड और उसमें से आपने देखा 5-5 मार्क वाले तो उसमें से ही आते ये क्या एक्सपीरियंस है तो इतनी मेहनत मत करो पागलों की तरह तो ये ध्यान में रखना तो इसलिए ये लास्ट के जो सेशन होते हैं ना जूम के या अपने ऑफलाइन भी लेक्चर होते थे छेल्ले आवे ना तो फायदो थी जाए क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि कैसे जाने का बराबर वरना आपका क्या एक स्टूडेंट लाइफ का थिंकिंग है कि रूटीन आप एम्पलेट वांचवानो પછી પેલું एमसीक्यू वाળું वांचवानो उससे जो बेटर है ना ऐसा जो सजेशन मैं दे रहा हूं वो रास्ते के थ्रू जाओ आप बराबर तो पहले क्लियर हो गया बराबर लिखना हो तो लिख दो बराबर पहला ऐसा लिख दो वहां पे टॉप आईएमपी क्वेश्चंस टॉप आईएमपी क्वेश्चंस बराबर टॉप आईएमपी क्वेश्चंस मतलब पहला स्टेप आपका ये है ब्रैकेट में लिख दो व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैंने भेजा है टॉप आईएमपी क्वेश्चंस वो मुझे वहां से चालू करना है वो पहले मैं कवर करूंगा और जैसे ही वो हो जाए ना तो पैम्पलेट में टिक कर देना कि आटलू वन चाहिए तो ऐसा मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होगा वो हरदू पति भी क्यों बराबर माइंड गेम्स अपने आप को उल्लू बनाना है ऑल इज वेल ऐसा उल्लू बनाना है बराबर है तो पहले ये करने का फिर अभी आपको है ना एमसीक्यू का मटेरियल दिया बराबर कुछ लोगों का कलेक्ट करना बाकी होगा कोई बात नहीं आप अपने ब्रांच के सुपरवाइजर को फोन करके पूछ लो कि आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच पे वो कॉपी अवेलेबल हो चुकी है अगर आप नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो तो पीडीएफ भी उसकी रेडी है बराबर तो ये एमसीक्यू नहीं पीडीएफ मांगी लो अगर आप ब्रांच पे ना जाके कलेक्ट कर सको तो उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी अवेलेबल है और कोई सुपरवाइजर से अगर आपको हेल्प नहीं मिलती है तो आप मुझे मैसेज डाल दो कि सर हमने फॉलो अप किया लेकिन वो दीदी से अभी तक नहीं हो रहा है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा बराबर अब ये जो पीडीएफ आपको मैं भेजूंगा मतलब अपना एमसीक्यू का मटेरियल बराबर थियरी एमसीक्यू का मटेरियल जिसमें एमसीक्यू के कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है और उसके बाद लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस जो हर बार आपको पता होगा एफआई में भी आपने पढ़ाई है बराबर एज यूजुअल लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है ना एमसीक्यू के उसके आंसर्स दिए है लेकिन लास्ट 5 इयर्स के जो है ना उसके आंसर्स नहीं दिए बराबर है तो उसके आंसर की क्या एक पीडीएफ वो भी मैं आज शाम को आपको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं बराबर मतलब पूरे पैम्पलेट के क्वेश्चंस विद आंसर्स आपके पास अवेलेबल बराबर हाँ एज यूजुअल आपको पता ही है आपको और मेरा एक्सपीरियंस कॉलेज से ये मटेरियल सब कलेक्ट किया हुआ है तो इसमें 1% एरर का चांस है ओनली 1% बराबर मतलब बोल सकता हूं 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर्स शायद ही गलत होंगे जो मेरे एंड से मुझे अगर दिख जाएंगे तो मैं आपको ग्रुप में वो डाल ही दूंगा लेकिन आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट होता है
तुरंत आप मुझे पूछ लो कि सर आनो आंसर मने आ लागे छे। बराबर, आपको क्या करना है, सीधा अपने पैम्पलेट के साथ कंपेयर करना है और किसी के साथ नहीं। पैम्पलेट की लाइन के साथ कंपेयर कर लो कि भाई ये हेनरी फेयोल ने बोला था, सर इसमें तो फ्रेडरिक टेलर लिखा है, तो पैम्पलेट में हेनरी फेयोल है, मतलब हेनरी फेयोल कंफर्म। बराबर है। फिर भी डाउट लगे, 0.1% का भी डाउट हो तो मुझे आप फोटो क्लिक करके भेज दो। बराबर है, डन। अभी क्या है, ये 100 से ज्यादा क्वेश्चंस है, तो वो अभी अपने इस पे डिस्कस एक एक करके नहीं कर सकते, वो थोड़ा दिक्कत हो गया है ये साल अपने को, वरना हर साल अपने क्लास पे क्या है पूरे सॉल्व ही करते थे बैठ के। लेकिन ये आपको करना होगा घर पे सॉल्व, और आपके जो डाउट्स है इसके रिलेटेड तो आपको वो मुझे मैसेज कर देने का, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको फोन भी कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी आपको समझा दूंगा, ऑडियो के थ्रू भी आपको भेज दूंगा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। बराबर, लेकिन वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व करने रहेंगे। बराबर, आपको डाउट डिफिकल्टी हो आपको तुरंत मैसेज डाल देने का, ठीक है। तो दूसरा आपको, पहला आपको करना है वो आईएमपी क्वेश्चंस, वो करना है। दूसरा 5 ईयर लिख दो, लास्ट 5 ईयर पेपर सेट, लास्ट 5 ईयर पेपर सेट, लास्ट 5 ईयर पेपर सेट। बराबर, 5 ईयर या 4 ईयर्स दिए होंगे, वो आपको आंसर की आएगी तब, पहले से होशियारी मत मारना, क्योंकि लाओ सर हमना सॉल्व कर दो सर, ना करता, आपको पता चल जाएगा कि आपको नहीं आता है, तो वो ना करता। बराबर है, आंसर की शाम तक जब आ जाएगी ना, तो क्या करना, पीडीएफ में से देख के पैम्पलेट में बधु है ना टिक कर ले जो आंसर। बराबर, कोई खराबी नहीं है इसमें, इज्जत थी मस्त कॉपी करजो, बराबर कॉपी करजो, 2017 ના આન્સર 18 માં ટીક ના થઈ જાય। बराबर છે, એવું થશે, कॉपी करता अमुक लोगों ने नहीं आवड़तो हजू पण, वही हम सिखा रहे आपको। बराबर है, ठीक है, कि कैसे देख के टिक करने का बराबर है, ये बराबर करजो एटलीस्ट, क्योंकि ऐसा बहुत आपको पता है ना, वो आंसर की पीडीएफ की क्या होती है, लाइन बाय लाइन होती है, 16 17 18 नाम तो ઊંધું આપે, 19 18 17 16 15 એવું આપે છે। बराबर, तो बराबर देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर की है, ये बराबर चेक कर दो, भाई बी ની जगह डी टिक થઈ ગયું, तो वो सबसे मेन है। तो दूसरा आपको करने का क्या, लास्ट 5 इयर्स के पेपर सेट सॉल्व करने के। बराबर, थर्ड स्टेप आपको लिखने का पैम्पलेट रीडिंग, बस मेन पैम्पलेट जो है वो पैम्पलेट रीडिंग। बराबर है, और उसमें भी जो पहले आपने जो आईएमपी क्वेश्चन वाले जो टॉपिक कर दिए थे वो तो चले ही गए, वो तो हो गया ऑलरेडी। अब जो बाकी जो बच गए 50%, ये खाली एक बार रीड कर लेवानुं छे। बराबर ने, एमां मेन जो है ते टिक कर देवानुं आपणे। 3 स्टेप है ये, हर थियरी पेपर खास करके जो थियरी है, प्रैक्टिकल के लिए तो सब लोग आपको अलग अलग तरीके से गाइडलाइंस दे रहे हैं, 3 थियरी सब्जेक्ट में आउज करवानुं, पीओएम एचआरएम और मैक्रो, तीनों में यही स्टेप फॉलो करना। शू करवानुं, आईएमपी वाले टॉपिक्स, फिर उसके बाद पास ईयर का पेपर सेट। बराबर, अच्छे से गारंटी हुए पेपर सेट मांथी 10 तो आराम थी आई ज जशे, 10 आवे એટલે 10 × 2 એટલે 20, जलसा થઈ ગયા। 70% मार्क्स कभी देखे नहीं है सर हमने, आ जाएंगे लेकिन। बराबर है, और तीसरा अपने पैम्पलेट एक बार झलक दिखला जा। बराबर है, अब आपको पैम्पलेट जो मिला है ना, वो आपको पता होगा यूनिट 1 और 2 का दिया है आपको। बराबर, फिर बीच में अभी लास्ट टू लास्ट वीक मुझे याद है मैंने आपको एक आपके इंडिविजुअल ग्रुप पे, कारेली बाग ना आयो होय ईशा टेंशन ना लेती, सर मन नहीं मळ्યું, बराबर नहीं आयो होय तो तने फरीवार ग्रुप में मोकली दईश। एडिशनल यूनिट 1 का एडिशनल मैंने पीडीएफ भेजा है। बराबर सर, ऐसा भेजा था आपने कुछ, और फिर ऐसा लिखा भी था रीड दिस बिफोर द एग्जाम, तो सर आपने बोला था बिफोर द एग्जाम, तो जो एग्जाम नहीं आई એટલે અમે નથી વાંચ્યું હજુ। बराबर, तो वो ऐसा ग्रुप में है ना एक भेजा है मैंने, 6 पेज का कुछ है, वो 6 पेज का एक पीडीएफ है, यूनिट 1 का एडिशनल है। बराबर, अब ये एडिशनल क्यों दिया है, सबसे पहले ये
अब है ना ये बहुत सारे बच्चों के ये बार क्वेरीज थी और कुछ बच्चे घबरा भी गए थे। केशा पर बच्चे घबराई गई थी। क्या हो रहा है ये बार आपको पता है ना क्या हो रहा है आपके साथ? क्या कि कॉलेज के क्या हो रहे हैं, लेक्चर सब ऑनलाइन हो रहे हैं उनके ऑनलाइन लेक्चर्स, वो कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स लेने की अपने तरीके से, बराबर। और उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग फैकल्टीज है। अब जैसे कि पीओएम की मान लो 4 जगह पे 4 अलग अलग फैकल्टी है, बराबर। तो ये चारों 4 फैकल्टी क्या कर रही है कॉलेज में पता है, अपनी अपनी अलग अलग रेफरेंस बुक में से पढ़ा रही है। खबर पड़ी? હવે ને આ નવનીત હોય, ગાલા હોય, કુમાર હોય, એવી રીતે 4 ફેકલ્ટી શું કરે છે, अलग अलग છે ને રેફરન્સ बुक માંથી ભણાવે છે, बराबर है। तो क्या हुआ, किसी एक फैकल्टी ने मान लो मेन बिल्डिंग में से एक टॉपिक करवाया, बराबर, लेकिन वही टॉपिक बाकी 3 फैकल्टी जो दूसरी बिल्डिंग पे है उन्होंने वो नहीं करवाया। એવું नहीं आपस में कोऑर्डिनेशन करे ना भाई, આપણે તો ईगो હું બીજાને કેમ પૂછું। तो ऐसा हो रहा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी बनावे छे, बराबर। और ये पीपीटी कुछ भी नहीं है, उनकी जो रेफरेंस बुक है ना उसका स्कैनर है। अभी बीच में मेरे पास एक पीओएम का ऐसा पीपीटी का पीडीएफ आया था, जिसमें कितने पेज से पता है, 300 पेज। तारा बापे वांच्या कोई दिवस 300 पेज? 300 पेज ना पीडीएफ આટલા તો સીએમઆઈ नहीं होता। અને બીકોમ વાળાને કે 300 પેજ ની પીપીટી, પહેલી ફુરસત से निकल, આવું ના હોય। આ તો એક જ જણે 300 પેજ, એવી 7 થી 8 પીડીએફ ફાઇલ માર્કેટમાં ફરે છે। હવે આવા બધા ફોરવર્ડ તમારા પાસે આવે તો આ કેસા જેવા જે હોય બિચારા, અગરબત્તી જેવી બિચારાની બોડી હોય તો કેવા ગભરાઈ જાય, बराबर। એટલે હું ટેન્શન વેન્શન નહીં લેવાનું, આપણા પેમ્પલેટમાં આપણે બધું કવર કર્યું છે। હા, બટ આ વર્ષે એવું થયું છે કે પીપીટી બધા જે વાયરલ થાય છે એટલે આપણે શું કરીએ, એઝ અ નોર્મલ સ્ટુડન્ટ લાઈફ આપણે એને પેમ્પલેટ સાથે કમ્પેર કરીએ, બરાબર। સર અમારા પેમ્પલેટમાં નહીં આલ્યું, સર પૂછાઈ ગયું તો ઓ બા, એટલે આપણે તો ફાટી તો જાય। એન્ડ યુ વેર રાઈટ કે હા ભાઈ સર એ તો બરાબર છે કે આ સર પીપીટી જે મને મળી છે કોલેજમાંથી, सर एना टॉपिक ने आ सर पेम्पलेट में टॉपिक नहीं सर, बराबर। इसी वजह से वापस ये जो कॉलेज में से हम मटेरियल जो कलेक्ट करवाते उनसे बात किया, तो उन्होंने अपनी मेहनत लगा के मैक्सिमम ट्राई किया है कि टॉपिक्स कवर करके आपको एज अ एडिशनल प्रोवाइड कर दे ऑन अ सेफर साइड। એટલે તમાર તકલીફ વધી કે બીજા કોઈ નહીં વધી, इसमें तकलीफ आपकी बढ़ गई क्योंकि मार्केट में ये जो 300 पेज की जो पीडीएफ जो घूम रही है, હવે આપણે એકવાર તો આપણા પેમ્પલેટ સાથે कंपेयर કરવું જ પડે। और फिर सेफर साइड हमने पूरा इसमें से खोद कर देखा कि कौन से टॉपिक अभी भी कवर नहीं किए और उसका फिर हमने वापस एडिशनल बना के आपको शेयर किया। અને એ કારણથી તમે જુઓ છો એચઆરએમ માં પણ તમને મળ્યું, મેક્રો માં પણ મળ્યું અને હવે પીએમ માં પણ त्रास तमने वधी गयो। लेकिन सेफर साइड वी नीड टू प्ले ऑन अ सेफ गेम, बड़ा बिग बॉस हम देखते ही है, सेफ गेम खेलना पड़ता है वरना निष्कासित हो जाएंगे हम, बराबर है, राइट। तो ये जो एडिशनल वाला जो है ना यूनिट का पीडीएफ 6 पेज का ही है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और उसमें लास्ट के 2 पेज तो है ना एचआरएम से जुड़े हुए, ले पीओएम पढ़ो एचआरएम फ्री, ऐसा है। तो उसमें से मैं आपको ना एमसीक्यू लिखवा देता हूं, मोस्ट एमसीक्यू, बराबर। એટલે એ એડિશનલ તમે જ્યારે પીડીએફ વાંચો ને એનો પણ લોડ નહીં, बराबर। तो उसमें से मैं आपको लिखवा रहा हूं एमसीक्यू, तो एक अच्छी सी नोटबुक निकाल लो जो आप रिफर कर सको। अच्छा, दर्शन ने स्पेसिफाई किया 10 पेज का पीडीएफ है, ठीक है दर्शन, तो 6+4 ओके, बराबर। तो છેલ્લા 4 भी कवर कर लईश। चलो मैं लिखवा देता हूं आपको वो एडिशनल में से, जो एडिशनल आपको पीओएम का शेयर किया है वो। चलो मैं वो पीडीएफ पहले ओपन कर लेता हूं। बोलो अब तक किसी को कुछ है क्वेरी? जो मैंने बोला इतना सारा जो बोल दिया सर, वो બધું બોલી ગયા તમે, कुछ समझ में नहीं आया। बराबर છે, वेरी गुड। चलो ठीक है,
हेडिंग डाल दो POM एडिशनल टॉपिक्स, POM एडिशनल टॉपिक ब्रैकेट में MCQ प्रैक्टिस, बराबर। चलो लिखो, उसमें लिखो मेन जो है ना, जो MCQ के फॉर्म में आ सकता है वही मैं आपको लिखवा रहा हूं खाली। चलो इसमें आप लिख दो सबसे पहला वाला, सबसे पहले जो आपको लिखना है वो है इसमें लॉरेंस, LAWRENCE, लॉरेंस एप्ले, APPLEY, लॉरेंस एप्ले डिफाइंड मैनेजमेंट as development of people, management as development of people, बराबर। मतलब ये जो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें लोगों का जो डेवलपमेंट करना, इसके रिलेटेड जो थॉट है वो किसने दिया, ये लॉरेंस एप्ले ने। मतलब आपको 4 ऑप्शन देंगे, एडिशनल जो PDF છે ને એમાંથી બધું ખોદીને તમને લખાવું, બરાબર। નેક્સ્ટ the evolution EVOLUTION, the evolution of management is divided in 6 phases, बराबर। आपके MCQ में आ सकता है कितने फेज में डिवाइड किया है, 6 याद रखना, 6, बराबर। फिर नेक्स्ट क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट came at the end of 19th century, 19th century। नेक्स्ट ये आपने क्लासिकल लिखा, नेक्स्ट लिखना है नियो क्लासिकल, NEO, नियो क्लासिकल। जिसने 12th में अच्छे से पढ़ाई की होगी, थोड़ा याद आयो હોય તમને કદાચ, सेकेंड चैप्टर में तो क्लासिकल नियो क्लासिकल, बराबर। तो ये नेक्स्ट वापस रिपीट कर रहा हूं, नियो क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट, वापस रिपीट कर रहा हूं, नियो क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट came in the beginning of 20th century, क्लासिकल 19 के एंड में, तो नियो क्लासिकल 20 के स्टार्टिंग में, बराबर। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो वापस नियो क्लासिकल अप्रोच। अच्छा, किसी ने रेज हैंड किया है, रुक जाओ, कौन है जो हाथ उठा रहा है, कहीं गया, हाथ नीचे रख दिया वापस। चलो ठीक है, अगर कुछ क्वेरी है, जिसने रेज हैंड किया था, आई गेस भक्ति ने रेज हैंड किया था, भक्ति ऐसा चैट बॉक्स में डाल दो आपकी क्वेरी, ठीक है। चलो, नियो क्लासिकल अप्रोच was covered by Hawthorne, બરાબર સાંભળજો સર, આ તમે કેવા શબ્દ બોલો છો બધા, Hawthorne, સર આ તો થોર સંભળાય છે ખાલી, HAWTHORNE,
THORNE સર આ તો હોથોર્ની થઈ ગયું સર ज्यादा मत इसको इलॉबरेट करना आगे बढ़ते रहना बराबर है चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट रुक जाओ नेक्स्ट आपको लिखवा दे हाँ नेक्स्ट लिखो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सर स्पेलिंग तो कहो हाँ ब्यूरोक्रेटिक BUREAU CRATIC ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट theory bureaucratic management theory was given by Max Weber WEBER Max Weber बराबर चलो फिर उसके बाद चेक कर ले ज्यादा रुक जाओ ये जो एडिशनल वाला जो मटेरियल है ना उसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना क्वेश्चन नंबर 1 उसी में से आपको सब लिखवाया है वही सबसे ज्यादा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बाकी सब आप देखोगे ना तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बराबर है मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन मतलब फर्स्ट पेज एडिशनल यूनिट का फर्स्ट पेज वो सबसे मेन है तो उसमें से ही बहुत सारे एमसीक्यू है जो मैंने लिखवाया आपको बाकी सब सब्जेक्टिव फिर उसके बाद अभी है ना बहुत सारे है ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है यहाँ पे सुन लेना लिखना मत ये जो एडिशनल मटेरियल ना उसमें ऑर्गेनाइजेशन वाला एक टॉपिक है एडिशनल तो वहां पे ऐसा लिख दे काम करो एडिशनल टॉपिक नंबर 5 ऐसा लिखो एडिशनल टॉपिक नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग एडिशनल टॉपिक नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग उसमें आप लिख दो नीचे नोट करके उसी के अंदर एडिशनल टॉपिक नंबर 5 जो लिखा ना ऑर्गेनाइजिंग उसके नीचे नोट करके लिख दो लर्न द नेम ऑफ ऑथर who define organization लिख दो या ऑर्गेनाइजिंग लिखो मतलब 5 या 6 लोग हैं 5 या 6 लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन दी हुई है बराबर है तो आ टॉपिक में ये खाली 4-5 नाम किसने क्या बोला वो आप एक बार देख लेना बराबर उसमें कुछ 5 या 6 नाम है जिसने अलग अलग डेफिनेशन दी है तो उसमें कीवर्ड आप ढूंढ लेना बराबर एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एक नाम है यहाँ पे स्पीगल करके स्पीगल अब यहाँ બધા विचित्र ऑथर જ હોય बराबर स्पीगल करके है बराबर है तो स्पीगल के डेफिनेशन में एक वर्ड में है वो है रिलेशनशिप तो याद रखना ये कि स्पीगल का काम क्या है कि भाई रिलेशनशिप को मेंटेन करना लोगों के बीच में तो ये वर्ड ऐसे याद रखना ऐसे 6 लोग हैं जिसके आप ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ लेना बराबर वो आप अपना दिमाग लगा देना और ऐसा कुछ कीवर्ड ऐसा ह्यूमर या ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से बनाना
ठीक है, चलो फिर उसके बाद लास्ट के जो टॉपिक्स है वो लीडरशिप वगैरह वो सब तो आपके पैम्पलेट में दिए हुए हैं, मोटिवेशन वाला टॉपिक भी दिया हुआ है। इसमें कुछ 6 पेज मैंने इसलिए बोले थे क्योंकि वो 6 कुछ नए है, टोटल 10 दिए है, लेकिन 3 या 4 तो आप देखोगे ना तो सब रिपीटेड ही है। अब सीधा इसके अंदर एक लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस दिया हुआ है पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम के बीच में। तो एक काम करो, आप हेडिंग डाल दो आपके उसी नोट्स के अंदर, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो ऐसा, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम, पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआरएम, बराबर। अब डिफरेंस दिया हुआ है कुछ बहुत सारे, उन्होंने अपने जिंदगी के 24 पॉइंट दिए, डिफरेंस में 24 पॉइंट्स, 24 के 24 याद नहीं रखने, बराबर। खाली आप कंसेप्ट अभी समझ लो क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम में फर्क क्या है, बराबर। अब ध्यान से एक सिंपल चीज याद रखने की, पर्सनल और एचआरएम के अंदर एक पर्सनल मैनेजमेंट जो है ना याद रखने का, वो स्टेप नंबर 1 है और एचआरएम स्टेप नंबर 2 है। वापस पर्सनल वैसा ही आपने लिखा डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड एचआरएम, तो स्टेप नंबर 1 जो है ना वो पर्सनल है और स्टेप नंबर 2 एचआरएम है। पर्सनल मैनेजमेंट जो है ना वो ध्यान रखता है किस चीज के बारे में पता है, रिक्रूटमेंट के बारे में। यहां सुन लेना, इजी से आवड़ी जैसे अंदर मत ढूंढो, यहां देख लो, वो ध्यान देता है रिक्रूटमेंट के बारे में, मतलब किस इंसान को अपने को हायर करना है, बराबर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अंदर लाने का जो एक्टिविटी है वो कौन संभालता है, पर्सनल। लेकिन एक बार कोई कैंडिडेट हायर हो गया, फिर उसका नॉलेज, उसका टैलेंट, उसका स्किल, उसका डेवलपमेंट कैसे करने का वो कौन सोचेगा, एचआरएम। खबर पड़ी गई, सिंपल। એવું યાદ રાખો ને, દરવાજા સુધીનો ટાસ્ક, દરવાજા સુધીનો ટાસ્ક કોનો, પર્સનલ, પણ દરવાજાની અંદર આવે એટલે કોનું કામ, એચઆર વાળાનું। इसलिए आप प्रैक्टिकल देखोगे ना कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनी में, तो શું લખ્યું હોય, एचआर डिपार्टमेंट लख्યું હોય, बराबर। क्योंकि एक बार वो एम्प्लॉय आ गया, कैंडिडेट बन गया, फिर उसका ओवरऑल जॉब प्रोफाइल, जॉब परफॉर्मेंस, उसका इवैल्यूएशन, वो सब कौन करता है, एचआर वाले, बराबर। मतलब एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में लाने तक का काम किसका है, पर्सनल का, लेकिन एक बार आ गया उसके बाद उसका काम किसका, एचआर वाले का। शॉर्ट एंड स्वीट। एक और खाली हिंट याद रखो है तो पर्सनल में याद रखो ना, इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब कितने पैसे में इसको लेके आना है, एक काम कौन, पर्सनल। लेकिन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का काम किसका, एचआर का, बोल सकते हैं ऐसा, बराबर। मतलब एक एम्प्लॉय का स्टार्टिंग का काम कौन देखता है, पर्सनल, लेकिन एक बार ऑर्गेनाइजेशन में वो एम्प्लॉय बन गया उसके बाद ध्यान कौन देगा, एचआर, बराबर। तो इसमें 24 दिए है, वो 24 में से आपको कौन कौन से याद रखने हैं, तो लिख दो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, फिर 12, सीधा 12, 1 2 उसके बाद 12, उसके बाद 15, 1 5 15, और 20, 2 0 20। अच्छा एक रह गया, सॉरी 18 रह गया, 18 टिक कर देना, 18 और 20, बस आ 24 માંથી આજે ટિક કરાયા ને આટલા જ જોવાના તમારે, બીજું વધારે દિમાગ નહીં લગાવવાનો, बराबर है। तो ये एडिशनल में से पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर ऑर्गेनाइजिंग वाला टॉपिक नंबर 5, उसमें 6 लोग हैं जिसने डेफिनेशन दी है, तो किसने कौन सी डेफिनेशन दी वो लर्न करने का है। और ये लास्ट वाला डिफरेंस जो मैंने टिक करवाया वो वाला, बराबर है। तो मेरे एंड से मैंने अपने हिसाब से आपको टू द फुलेस्ट
बेस्ट तरीके से आपको गाइड किया है। ट्राई करो जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, जब भी, और आपका कुछ भरोसा नहीं, आपको भी पता है, कभी भी ऐसा अंदर की आत्मा जाग जाती है, तो जब भी पढ़ने बैठो और तकलीफ हो जाए तो एक मैसेज ड्रॉप कर दो, तो आपको गाइड कर पाए हम लोग। बराबर है? डन? ठीक है किसी को कुछ क्वेरी? अब तक जो इतना 1 घंटे तक जो बोला उसमें कुछ है तकलीफ? डन है? क्योंकि इसके बाद सीधी आपकी एग्जाम आएगी। बराबर है? ठीक है, फाइन, रेडी? बराबर है। और याद रखना मेन चीज, भले अपनी सिचुएशन सबकी, मतलब ये जो ऑनलाइन की कैसी भी हो, अपने को भी पता है कि ओवरऑल ये कॉलेज में ऑनलाइन होता है, सर्वर का प्रॉब्लम है, साइट नहीं होती है, जो भी है, एट देन याद रखना, खास करके जो लोग बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए खास करके आपको पता होगा, वापस रिमाइंडर दे रहे हैं, आपका बीकॉम का जो रिजल्ट आता है वो 3 साल का एवरेज आता है। बराबर? और मैं तो ऐसा बोलूंगा, ये एग्जाम जो अभी हो रही है, नसीब आगे के एग्जाम का अभी भी कुछ ठिकाना नहीं है। आप पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज देखते होंगे, बराबर? ब्रिटेन का वो जो सब स्ट्रेन चालू जो हो गया है, वायरल सब हो रहा है, बहुत सारे वहां के लोग इंडिया आ चुके हैं और इंडिया में भी वो सब लोग पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ भी अगर वापस ये वायरल फेज चालू हो गया, वापस लॉकडाउन चालू हो गया, तो वी नेवर नो, और क्या पता इसी के रिजल्ट के बेस पे आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। बराबर? तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ऐसा सोच के पढ़ाई करना कि ये शायद ये साल की आखिरी एग्जाम है आपकी, और इसी के बेस पे शायद आपका साल डिसाइड हो जाएगा। अब मान लो इसमें अगर फेल हो गए तो री एग्जाम, लेकिन इसमें अगर निकल गए तो बच्ची क्या, सस्ता मा एसवाय पति क्यों। बराबर है? तो ये दिमाग में डालना, ये मत सोचना कि सर आवे छोड़ो ना, नेक्स्ट टाइम भेजी एग्जाम में, पर हुई नहीं तो बराबर, कुछ भरोसा नहीं है, तो नसीब अपना कि इंटरनल में स्कोर करके अपने एक सेफर जोन पे चले जाए। बराबर है? डन? तो मैं सबको एक साथ जो है वो अनम्यूट कर देता हूँ। फाइन, ठीक है। थैंक यू। तो क्वेरी है, अच्छा ईशा ने रेज एंड किया है। हाँ ईशा बोलो। સર એકવાર ડિસિઝન વાળું શોર્ટમાં સમજાઈ દો ને. એક જ મિનિટ, હા એક જ મિનિટ, હું પહેલા બધાને ફરીથી મ્યુટ કરી દઉં। अच्छा, और भी किसी ने रेज एंड किया था? देवम ने रेज एंड किया था शायद, ठीक है, देवम के पास वापस जाएंगे। हाँ ईशा बोलो। હા સર, પેલું ડિસિઝન ટ્રી વાળું એકવાર શોર્ટમાં સમજાઈ દો ને કે મેઇન છે શું એમાં. ડાયાગ્રામ કઈ ખબર નથી પડી, ડાયાગ્રામ ને બધું. अच्छा, तो आई गेस हमारा लोगों हजू વધારે कंफ्यूज થઈ જશે। बराबर? तो आप मुझे कॉल करो ना, मैं आपको कॉल पे समझा देता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे पास भी वो मटेरियल नहीं है अवेलेबल, तो मैं भी वो मटेरियल मंगवा लेता हूँ और फिर आप मुझे अभी आफ्टर 10 मिनट्स कॉल करो। बराबर? मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, बाकी सब लोगों को इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि और ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि क्या उसका डाउट है। ईशा जो डाउट पूछ रही है वो है डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग के टेक्निक्स है, टेक्निक्स वाला एक क्वेश्चन है जिसमें पहला पॉइंट है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री वाला एक टॉपिक है। बराबर? तो आप सब लोग जब ये टॉपिक पढ़ो, तो मैं चाहता हूं आप वो पढ़ो, आपको जब ना आए वो समझ में, उसमें एक एग्जाम्पल दिया है, एक टेबल दिया हुआ है। बराबर? तो वो टेबल आपको जब ना समझ में आए, अपने हिसाब से ट्राई करना पहले। बराबर? ना आए तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपको कॉल पे वो डायग्राम जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। बराबर? लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप सब लोग अपने एंड से ट्राई करो। अभी मैं समझा दूंगा तो बहुत सारे लोगों ने तो देखा भी नहीं है, तो पता ही नहीं चलेगा डाउट क्या है। ईशा ने एटलीस्ट देखा है तो उसको पता है कि सर आप मैं કર્યું છે ને થોડું ખબર નથી પડતી। बराबर? तो आई वुड सजेस्ट सब लोग जब डिसीजन मेकिंग का टॉपिक पढ़ो, उसमें डिसीजन ट्री करके एक टॉपिक है, सब टॉपिक, तो उसमें एक टेबल दिया हुआ है, એ ટેબલ એક એક્ઝામ્પલ છે, એ ના ખબર પડે ત્યારે મને મેસેજ કરજો, તમને કોલ કરીને સમજાવીશ। બરાબર? ડન? चलो ठीक है, आ एक જ છે ને? चलो ठीक है, तब तक और कोई हानिरा में? हाँ,
પ્રોગ્રામિંગમાં નહીં. નીરમે બહુ અવાજ કટ થયો, ફરી રિપીટ કરે. નથી, અવાજ તારો કટ થઈ ગયો છે બહુ. સર એ ઈશાએ જે ડિસિઝન ટ્રી વાળું જે વાત કરી ને એના પછી જે પોઈન્ટ લિનિયર છે ને એ નહીં. અવાજ જ કટ. એક કામ કર, ચેટ બોક્સમાં નાખી દે, ચેટ બોક્સમાં નાખી દે, એના પછીનો કઈ ટોપિક છે? ચેટ બોક્સમાં નાખી દે. अच्छा, तुम ये शायद थोड़ा थोड़ा जो मुझे सुनाई दिया ऐसा बोल रहे हो डिसीजन मेकिंग के बाद. अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग वालों, बराबर. अब लीनियर प्रोग्रामिंग वाला अपने हिसाब से ना थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बराबर છે. આ થોડું શું છે, બહુ ટેકનિકલ વસ્તુ છે, બરાબર. જે હમણાં ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ કે ભાઈ આપણે ફોન પર સમજી શકીએ. હમણાં ખાલી એટલું ધ્યાનમાં રાખીએ એક મેથેમેટિકલ ટેકનિક છે, બરાબર. આપણે ખબર છે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ જ્યારે ભણતા માઇક્રો, તો એમાં ડિમાન્ડ અને સપ્લાય નું ઇન્ટરસેક્શન આવતું હતું. અને જે ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ હતો ને તે હતો પોઈન્ટ ઓફ પ્રાઇસ, પ્રાઇસ ઇક્વિલિબ્રિયમ. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ પણ છે ને એક એવી જ મેથડ છે જ્યાં આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે આપણું સપ્લાય ડિસાઈડ કરીએ અને સામે ડિમાન્ડ, એનું એક ઇવેલ્યુએશન કરવાનું. और वो इवैल्यूएशन करने के बाद एक सेंटर पॉइंट आता है, ब्रेक इवन पॉइंट આપણે કહીએ, बराबर. मतलब दैट ब्रेक इवन पॉइंट विल हेल्प यू टू डिसाइड, बराबर. फॉर एग्जांपल अब मान लो कि मैं अगर ऐसा सोचूं कि ये जो फुल स्केप बुक आती है, फुल स्केप बुक, आपकी जो नॉर्मल फुल स्केप बुक होती है, तो आपने देखा होगा वो नॉर्मली है ना 200 से लेके 250 पेजेस की होती है ऑन एन एवरेज. 200 पेज ની આજુબાજુ હોય. लेकिन अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा सोचूं कि यार ये 200 पेज की बुक बनानी, उससे अच्छा काम करता हूं ना 500 पेज की बुक बना देता हूं, 500 पेज की एक सिंगल नोटबुक बना देता हूं और मार्केट में ये बेचूंगा, बराबर. હવે નીરાભાઈ તું કે અગર હું આવું ડિસાઈડ કરું એઝ અ પ્રોડ્યુસર, હું એક મેન્યુફેક્ચરર છું, પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છું, બરાબર, અને એવું ડિસાઈડ કરું કે એક નોટબુક બનાવીશ પણ 500 પેજ વાળી, તો શું થોટ છે તારા આના ઉપર? શું લાગે છે તને? જનરલ એક થોટ. હવે સૌથી પહેલા જો તું વિચારે એ પહેલા જો કહું તને, બરાબર, કે સપોઝ આ 500 પેજ વાળી બુક બનાવો કે નહીં, દર વખતે તમારે એક નોટબુક પતી જાય તો બીજી નોટબુક, ત્રીજી નોટબુક, કેટલી બધી સંભાળવી પડે. तो मारो ये थॉट है कि एक कट 500 वाली. लेकिन मेन चीज ये होगी कि सबसे पहले तो ऑलरेडी आपके बैग का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा है, बराबर. હવે એમાં પેલા 200 પેજની બુક આપણે કેરી કરે છે એમાં હાલત ખરાબ થઈ જાય તો 500 પેજની તું બુક કેરી કરે છે તો ડમ્બલ બરાબર છે, 2 કિલોના ડમ્બલ છે એવું થઈ ગયું, બરાબર છે. પ્લસ હવે એક જ બુકમાં બધા સબ્જેક્ટ મિક્સ કરવાના એ તો એપ્રોપ્રિએટ નથી. અને તું આવી 500 પેજની બધી જ સેપરેટ અગર સબ્જેક્ટની નોટબુક બનાવશે તો તારા માટે કેટલું ડિફિકલ્ટ કેરી કરવું, એને સંભાળવું, આખા વર્ષ માટે એક જ નોટબુક સંભાળવી, બરાબર. તો હું શું કરું છું, મારો આ ક્રિએટિવ થોટ તો છે, બરાબર છે, મેં આનું સપ્લાય કરીશ પણ હું ધ્યાન રાખીશ કે આની ડિમાન્ડ કેટલી હશે. તો સપોઝ હું થોડું માર્કેટ ફોરકાસ્ટિંગ કરું, એનાલિસિસ કરું કે ભાઈ ઓન એન એવરેજ વડોદરા લેવલ પર આ ખાલી મેક્સિમમ 100 બુક વેચાશે, તો હું પ્રોડક્શન બી કેટલું કરું ભાઈ, સેફર સાઈડ 100 જ, બરાબર. એ પ્રમાણે મને શું કર્યું, ડિસિઝનમાં હેલ્પ થઈ. એટલે માર્કેટ ઇવેલ્યુએટ કરવાનું, થોડું સેમ્પલ પહેલા તારે શું કરવાનું, ખાલી 2 નોટબુક જ પ્રોડ્યુસ કરવાની અને સ્ટેશનરી બુકમાં મૂકવાની. જે સૌથી મસ્ત નોન સ્ટેશનરી બુક હોય સ્ટોર ત્યાં મૂકવાની અને ત્યાં સ્ટોર કીપરને કહેવાનું કે આ ભાઈ તમે મૂકો, અહીંયા તમે કસ્ટમરને બતાવો. તો ખબર પડી કે 10 દિવસથી બુક પડી છે, કોઈ કસ્ટમર લઈ જ નહીં જતું કે આટલી ભારી કોણ લઈ જાય, અને પ્લસ ભાવ બી તો વધી જાય. તો પછી જો આનો ડિમાન્ડ જ નથી તો આનું ડિસિઝન શું આવ્યું કે ભાઈ આપણે આ પ્રોડ્યુસ નહીં કરવું, કાં તો સેફર સાઈડ ખાલી 10 જ બુક પ્રોડ્યુસ માર્કેટમાં નવો કન્સેપ્ટ લઈને આવીએ જોઈએ. તારું પ્રોડક્શન બચી ગયું ને. હવે તે પ્રોડક્શન કરી નાખ્યું હોત 100 બુકનું ને ના વેચાયું હોત તો કેટલો ખર્ચો પડે ભાઈ, પાછું એ 500 પેજ વાળો તારે પાછું 150 ના પેજમાં ડિવાઈડ કરવાનું. તો આ એક મેથેમેટિકલ ટેકનિક છે, બરાબર, જે શું કરે તમારા ડિમાન્ડ અને સપ્લાયને મેચ કરે અને તમને ડિસિઝન લેવામાં હેલ્પ કરે. डन, ठीक है. तो फाइन, तो आप पढ़ते रहो, चालू करो पढ़ना जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बोला है. कुछ भी डाउट आए तो आप मैसेज ड्रॉप करो या फोन कर दो, अपने फोन पे सब डिस्कस कर लेंगे, बराबर, ठीक है.
और आंसर की जितना जल्दी आएगा मैं आपको पीडीएफ उसका भी फॉरवर्ड कर दूंगा बराबर અને ઈશા આપણે જે ડાઉટ છે તે સોલ્વ કરી લઈએ અને જે કારેલીબાગના ગ્રુપમાં પેન્ડિંગ હોય એ પણ આપણે મોકલી દઈએ બરાબર ચલો તો ફાઇન तो वी एंड ऑल द बेस्ट बराबर अच्छे से पढ़ाई करना थैंक यू सर मेहनत करना और कुछ भी डाउट डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना ठीक है चलो बाय एवरीवन ऑल द बेस्ट थैंक यू सर Bye, sir. Thank you. थैंक यू सर यस तिलोकानी